वेलकम बैक टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। इस ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे वेरिएबल होता क्या है। हम वेरिएबल्स को पाइथन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल एक नेम हम देते हैं। वेरिएबल इज़ ए नेम जहाँ पे हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। सपोज हम यहाँ पे ए एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं 20। तो ये ए एक वेरिएबल है हमारे पास, जहाँ पे हमने इस 20 को सेव किया। ये 20 जो है ये वैल्यू है, हमने इस वेरिएबल नेम ए में 20 को सेव किया। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम ए है और वहाँ पे 20 अभी सेव रहता है। अब इसको सेव करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, इस ए को हम फर्दर आगे कोई भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे अभी 20 दे रहे हैं, कल को हम यूज़र से कोई और इनपुट ले रहे हैं, 20 के बदले 50 ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं। हमने वन टाइम एक नेम बना के रखा है जिसमें कोई भी वैल्यू आ सकता है। अगर हम 20 ही डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो कल को सपोज यूज़र को कोई और देना होगा तो हमें पूरा प्रोग्राम नए से लिखना है। तो हम इस ए को अगर कहीं और यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ जो है, जो हमने वो कोड लिखा होगा तो हमें वो फिर से लिखना पड़ेगा अगर हम डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। इसीलिए हम ए लिख रहे हैं तो 20 के बदले कुछ भी आए तो फार्मूला या व्हाटएवर जहाँ पे हमने ए आगे यूज़ किया होगा कोडिंग में, वो लिख के है हमारे पास। तो इसीलिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और वेरिएबल में हम क्या करते हैं, ये एक नेम होता है जहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू स्टोर होता है। 20 जैसे हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इसको हम ए में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इसी ए को अगर प्रिंट करेंगे तो मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड देता हूँ और यहाँ पे सीधे लिखते हैं प्रिंट ए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे आपको करंट फाइल सेलेक्ट करनी है ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो ये ए क्या करेगा, प्रिंट ए, ये 20 प्रिंट करेगा। जो इस ए के अंदर वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम इस ए को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख लेते हैं, सपोज मैंने इसको सिंगल कोट्स में लिखा, तो अब की बार ये स्ट्रिंग बन गया। ये ए एज इट इज़ ए ही प्रिंट हो जाएगा, जो इसके कोट्स के अंदर लिखा है वही प्रिंट हो जाएगा। तो अगर इसको रन करेंगे फिर से तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ए ही आ गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको डबल कोट्स में भी लिखेंगे तो ये इसको एज ए स्ट्रिंग ही लेता है। तो अगर हमें वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो हमें कैसे वेरिएबल को लिखना है, अभी तो ये ए ही आ गया, तो हमें अगर वैल्यू लिखना है तो हमें ये कोट्स में नहीं लिखना है। कोट्स में तो वो ऐसे ही लिखेगा जैसे हम ए लिखेंगे तो ए ही लिखेगा। लेकिन अगर हम कोट्स हटाएंगे, ए लिखेंगे, तो ए में जो वैल्यू हमने ऊपर असाइन किया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको तो यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 20 आ गया, क्योंकि ए में 20 स्टोर है। अब ये हमने 20 रखा है, यहाँ पे हम ए में कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं सिंगल कोट्स में रखता हूँ एच, तो यहाँ पे हम इसमें कैरेक्टर भी दे सकते हैं। जैसे एच एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, या एच के बदले कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर एज ए कैरेक्टर आप दे सकते हैं। सिंगल कोट्स में आप दे सकते हैं या डबल कोट्स में भी आप कैरेक्टर दे सकते हैं। अगर इसको हम रन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका एच जो है वो एज ए कैरेक्टर प्रिंट हो गया। तो इसी तरह आप इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। हम कैरेक्टर के बदले भी स्ट्रिंग देंगे। मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में HELLO हेलो लिखा, तो हेलो को मैं विद दिस ए जो है एक वेरिएबल है जिसमें ये हेलो स्टोर हो गया, जो कि एक वैल्यू है। ए एक वेरिएबल है, एक नेम है जिसमें ये हेलो स्टोर हो गया। तो ये ए रिप्रेजेंट करता है इस हेलो को, तो ये हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जब इसको रन करूँगा। मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आपके पास ये हेलो आ गया। तो हम कैरेक्टर भी इसमें रख सकते हैं, हम इसमें नंबर भी दे सकते हैं। अगर हमें नंबर देना होगा तो कोट्स के बगैर देना है। इसमें एक सिंबल भी दे सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक सिंबल देंगे, ये भी सपोज परसेंटेज सिंबल दिया मैंने, ये एक कैरेक्टर है, ये परसेंटेज सिंबल यहाँ पे एक कैरेक्टर है, तो ये यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो गया। तो आप इसमें कोई भी चीज़ दे सकते हैं। अब है यहाँ पे अगर सपोज ए का वैल्यू 50 देंगे तो ए, इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे ए हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 50। तो इसी तरह हम बी में देंगे 50। अब हमने ए में भी 50 दिया, बी में भी 50 दिया। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा ए कॉमा बी, तो 50 और 50 प्रिंट हो जाएगा। ए का वैल्यू 50 यहाँ पे प्रिंट हो गया और बी का वैल्यू यहाँ पे 50 प्रिंट हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे जैसे C++, जावा है, तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इस नेम के लिए एक मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे ये 50 फिर सेव रहता है। बट इन पाइथन में क्या होता है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a=50 तो इस a का मेमोरी एड्रेस क्रिएट नहीं हो जाता है, इस 50 का, इस वैल्यू का मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैंने a का 50 जब वैल्यू दिया तो इस 50 के लिए मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो गया। लेकिन मैंने b का भी वैल्यू 50 दिया, सेम वैल्यू है a के लिए और b के लिए सेम वैल्यू है 50 और 50। दैट मीन्स जो एड्रेस इस 50 का होगा वही एड्रेस इस 50 के लिए होगा। दैट मीन्स
ए जो वेरिएबल है और बी वेरिएबल जो है दोनों का एड्रेस एक ही होगा। तो हम देखना चाहते हैं इस ए का एड्रेस और बी का एड्रेस क्या है। तो हमारे पास एक फंक्शन है आईडी फंक्शन। आईडी एक फंक्शन है यहाँ पे जो हम एड्रेस के लिए जो हम एड्रेस प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इस आईडी फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम इस ए को एज ए पैरामीटर भेजेंगे आईडी फंक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी और अंदर में ए लिखूँगा। इसी तरह यहाँ पे लिखूँगा आईडी और अंदर में बी लिखूँगा। ये मैंने ए इस आईडी फंक्शन, आईडी जो है एक फंक्शन है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है पाइथन में, जहाँ पे हमने इस ए को एज ए पैरामीटर भेजा। ये क्या करके देगा, ये इसका एड्रेस रिटर्न करके देगा। इसी तरह ये बी का एड्रेस रिटर्न करके देगा और उन दोनों को हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम इसको रन करेंगे तो अगर यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट, ये यहाँ पे एड्रेस आ गया ए का और एड्रेस आ गया बी का। लेकिन आप नोट करिए यहाँ पे ए का एड्रेस और बी का एड्रेस सेम है। ये एड्रेस और ये एड्रेस बिल्कुल सेम है। ये इसलिए सेम है क्योंकि इसका भी वैल्यू 50 है और इसका भी वैल्यू 50 है। मैंने पहले ही बोला पाइथन में जो मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू हो जाता है। अगर इसका वैल्यू 50 है तो ए के लिए भी वही एड्रेस होगा। अगर इसका बी का भी 50 वैल्यू है जो कि उसके बराबर है तो वही एड्रेस बी में भी, बी के लिए भी वही एड्रेस होगा। बट इन केस ऑफ सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ पे क्या होता है, इस नेम, जो ये नेम है इसका एड्रेस क्रिएट हो जाता है। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसके लिए एड्रेस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की टाइम नोट करनी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको प्रिंट ए करेंगे, यहाँ पे पहले खाली ए पे हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ए में एक वैल्यू दिया 50 और यहाँ पे उसको प्रिंट किया हमने। हम वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर आप वेरिएबल सपोज 5a लिखेंगे तो आपने 5a एक वेरिएबल बनाया, आपको यहाँ पे भी 5a ही फिर प्रिंट करना है क्योंकि आपका वेरिएबल 5a है। बट दिस इज अ रॉन्ग वे। आप नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। आपने एक नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट किया 5a = 50, बट नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता है। वेरिएबल के लिए आप a5 लिख सकते, बाद में आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। a5 एक वेरिएबल हो सकता है बट 5a एक वेरिएबल नहीं हो सकता है। a5 मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो इसको रन करेंगे तो ये सीधे काम करेगा। दूसरा रूल जो है यहाँ पे, वेरिएबल में आप नंबर बाद में यूज़ कर सकते हैं, पहले आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते। ये पहली चीज़ है। सिंबल में क्या, सपोज आपके पास @ a लिखेंगे आप, तो ये भी गलत तरीका है। यहाँ पे आप @a नहीं लिख सकते हैं, या कोई भी सिंबल हो आप यूज़ नहीं कर सकते आगे इसमें। कोई भी आप सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हो, आप कोई भी कैरेक्टर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, एक कैरेक्टर है जो आप यूज़ कर सकते हो, वो है अंडरस्कोर। ये आप पहले यूज़ कर सकते हो। तो ए के बाद लिखोगे आप @ इसी तरह ए के बाद आप यहाँ पे @ लिखोगे। इसको रन करेंगे तो ये भी एरर शो करेगा क्योंकि आप कोई भी सिंबल ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। बट अंडरस्कोर आप यूज़ करेंगे, चाहे आगे करेंगे या बाद में करेंगे, तो अंडरस्कोर के लिए कोई भी एरर नहीं होगा, अंडरस्कोर के लिए चलेगा। अंडरस्कोर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसी तरह स्पेस, a b, आपके पास ऐसे वेरिएबल नहीं हो सकता है। a b कोई भी वेरिएबल ऐसे नहीं हो सकता, या कुछ भी। सपोज यहाँ पे मैं लिखूँगा a b के बदले कॉन्टैक्ट अस एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस को यूज़ करूँगा ऐसे। बट दिस इज़ नॉट अ राइट वे। आप स्पेस, वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं लिख सकते हो, तो ये भी एक इस पे भी आपको एरर आएगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट _ लिख सकते हैं, तो हम अंडरस्कोर का यूज़ बीच में कर सकते हैं। बाकी किसी भी सिंबल का हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको रन करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का वैल्यू जो है वो 50 है, वो प्रिंट हो गया। बट अगर आप इस अंडरस्कोर के बदले @ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी @ का यूज़ करेंगे या किसी और सिंबल का यूज़ करेंगे, वो काम नहीं करेगा, उस पर एरर आ जाएगा। यहाँ पे एरर आ गया। तो यहाँ पे सिंबल आप एक ही यूज़ कर सकते हो वेरिएबल में, वो है अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस जब उसमें 50 असाइन किया और उस कॉन्टैक्ट अस को आपने प्रिंट किया यहाँ पे, तो आपके पास जो वैल्यू आ गया, आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो 50 आ गया। बट अगर आप इस कॉन्टैक्ट अस को इसमें लिखेंगे, कोट्स में लिखेंगे, इधर सिंगल और डबल कोट्स, तो इस टाइम ये स्ट्रिंग है, ये एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। 50 नहीं प्रिंट हो गया, यही कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये था पाइथन में हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, और पाइथन में और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। जो कि मैंने पहले ही बोला कि वैल्यू के लिए एड्रेस क्रिएट हो जाता है पाइथन के केस में, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है नेम जो है, जैसे ये कॉन्टैक्ट अस है यहाँ पे,
तो इसके लिए उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी का जो है एड्रेस है वो क्रिएट हो जाता है, बट पाइथन में इसके लिए एड्रेस क्रिएट हो जाता है। तो हमने एक एग्जांपल भी दे दी थी ए और बी की, जहाँ पे हमने दोनों का वैल्यू जब 50 रखा तो सेम एड्रेस दोनों का असाइन हुआ था, चाहे ए के लिए या बी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।